फ्रेंड, आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आईटी जेम में आया हुआ है और ये हमारा टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस। और क्वेश्चन हमारा ये है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल डबल इंटीग्रेशन डी रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इंटू डी वाई। और जो हमको रीजन हमको गिवन है डी इज इक्वल टू एक्स कामा वाई बिलोंग और स्क्वायर कॉमा एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2x। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम जो है कुछ जो हमको गिवन है हम वो पहले देखेंगे। गिवन क्या है? गिवन डोमेन, हम डोमेन से ही पहले स्टार्ट करेंगे। गिवन डोमेन इज डी इज इक्वल टू गिवन डोमेन इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2x। तो हम यहाँ पे जो हमको गिवन हमको दिया गया है डोमेन, हम क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ये जो है एक्स और 2x के बीच जो है डिपेंड कर रहा है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x भी हो सकता है और x भी हो सकता है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो रीजन दिया गया है ये एक सर्किल्स का रीजन है और सर्किल के रीजन के होने के कारण हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इजक्वल टू 0 पहला हमारा बनेगा एक केस, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x। एक हमारा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब दो सर्किल हैं तो कहीं तो इंटरसेक्ट कर ही रही होंगी, तो हम क्या देखेंगे कि वेन सर्किल इंटरसेक्ट ईच अदर। तो अगर ये सर्किल कहीं इंटरसेक्ट कर रही होगी तो इसलिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हमको इंटरसेक्शन पॉइंट हमको पता चल गया कि सर्किल जो है x इज इक्वल टू 0 पे इंटरसेक्ट कर रही है। और हम अब क्या करेंगे कि फिर आगे के प्रोसेस में हम ये देख सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, अब हम इसको सिंपल इंटीग्रेशन से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, हम पोलर कोऑर्डिनेट की हेल्प लेंगे इसमें बाई चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, तो पोलर कोऑर्डिनेट को जो है पहले हम द इक्वेशन ऑफ सर्किल्स आर, जो हमको दिया गया इक्वेशन है, एक हमको ये इक्वेशन दिख रहा है और यहाँ पे एक ये इक्वेशन दिख रहा है, तो इन इक्वेशंस की हम हेल्प अब लेंगे। तो फर्स्ट जब हम लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इजक्वल टू 0। अब पोलर क्या कहता है कि जो एक्स है उसको आर कॉस थीटा हमको रखना है और वाई जो है हमको आर साइन थीटा रखना है। तो जब हम यहाँ पर इसको रखेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। और क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि फॉर्म बन रहा है, तो फिर ये जो है वो हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू कॉस थीटा। और हमको क्या दिख रहा है कि आर नॉट इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब हम ठीक सिमिलरली जो है इसी तरह सेकेंड में हम लगाएंगे, सेकेंड इक्वेशन के सर्किल में लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब जब हम यहाँ x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा लगाएंगे तो आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2r कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। आर स्क्वायर क्लियरली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पे फॉर्म दिख रहा है, तो आर स्क्वायर माइनस 2r कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू
टू कॉस थीटा। अब हमको यहाँ पे अच्छा, हमें यहाँ पर क्या पता था, जैसा कि एज वी नो दैट, या हमारे पास गिवन हमारे पास क्या है, जो हमने अभी रिजल्ट हमने निकाला है। तो रिजल्ट में जब हम निकाले हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ देखे हैं कि जो सर्किल है हमारा वो इंटरसेक्ट कर रहा था x इक्वल टू जीरो पे। x इक्वल टू जीरो का मतलब ये हुआ कि अगर हम r cos थीटा इक्वल टू अगर जीरो है तो cos थीटा भी हमारा जीरो हो जाएगा। अगर cos थीटा जीरो हो जाएगी तो थीटा की वैल्यू कैसे आती है, n+1 इंटू पाई बाई टू। थीटा की हम जनरल फार्मूला हम पढ़ेंगे, cos थीटा बराबर अगर जीरो हो जाता है तो थीटा बराबर n+1 इंटू पाई बाई टू। अगर n की वैल्यू हम 1 लेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा पाई, 2 लेंगे तो 3 पाई बाई टू, ऐसे ही 3 लेंगे तो 4 पाई बाई टू। तो ऐसे ही हम थीटा की जनरल वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे। अब थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पे 3 पाई बाई टू और एक हमारी जो आएगी पाई बाई टू होगा। अब हमको क्या है गिवन है, नाउ डबल इंटीग्रेशन डी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो डी एक्स और डी वाई है उसको हम चेंज कर देते हैं आर डी आर और डी थीटा में। तो बस जब हम ऐसा काम यहाँ पर करेंगे तो हमको जो गिवन है और जो हम निकाले हैं लिमिट थीटा इजक्वल टू 3 पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू, और हम क्या देख सकते हैं जो हमारे फॉर्म आए हैं फर्स्ट इक्वेशन से हमको एक गिवन हमको हुआ है आर की वैल्यू कॉस थीटा, और सेकंड इक्वेशन से हमको मिला है आर की वैल्यू 2 कॉस थीटा। जब आर की वैल्यू जो कॉस थीटा है और 2 कॉस थीटा है, मतलब हमको यहाँ पर रीजन भी हमको मिल गया, यानी आर की जो वैल्यू है हम लिख सकते हैं 3 पाई बाई टू से पाई बाई टू, और आर की जो वैल्यू आई है लोअर लिमिट कॉस थीटा, अपर लिमिट यहाँ पे हमारा 2 कॉस थीटा हो जाएगा। और डी एक्स जो है वहाँ पे डी वाई को बस सिंपली हम ले जा करके सिंप्लीफाई करने के बाद जब हम रखेंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा डी आर डी थीटा, आर डी थीटा। क्यों आर यहाँ क्यों आया है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आर हमको यहाँ से प्राप्त होगी, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट आर लिख दे रहे हैं, आर डी थीटा। अब हम यहाँ पर आगे क्या प्रोसीड करेंगे, जो हमारा रिजल्ट आया है आर तो हमारे फार्मूले का है, डी एक्स डी वाई को रिप्लेस कर देते हैं आर डी थीटा में, और एक इसको सॉल्व करने पे जो हमको आर यहाँ मिला है तो आर यहाँ हम लिख लिए। फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे तो 3 पाई बाई टू और एक हो गया पाई बाई टू कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा कॉस थीटा आर स्क्वायर डी थीटा। अब हम फिर इसको जो है नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो इंटीग्रेशन क्या आया था 3 पाई बाई टू से पाई बाई टू और कॉस थीटा टू 2 कॉस थीटा टू कॉस थीटा आर स्क्वायर डी थीटा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे पहले हम आर के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो जब आर के रिस्पेक्ट में हम यहाँ करेंगे तो 3 पाई बाई टू से पाई बाई टू ये तो हमारी सेम ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। बट जब आर का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आर क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और कॉस थीटा इंटू 2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ से हम 1/3 को जो है बाहर ले लेंगे, 3 पाई बाई टू से पाई बाई टू, और यहाँ पे हम देखेंगे अपर लिमिट यानी कि 8 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। 1/3 3 पाई बाई टू 2 पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा 7 कॉस क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। अब 7 को भी हम बाहर ले लेंगे तो 3 पाई बाई टू 2 पाई बाई टू कॉस क्यूब थीटा इंटू यहाँ पे
डी थीटा है इंटू डी थीटा। अब इसके लिए कॉस क्यूब थीटा का हमको एक फार्मूला पता है कि कॉस 3 थीटा जो होता है 3 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा, ये हमको पता है, ये फार्मूले में ये आता है। अब हम क्या करेंगे कि जो कॉस क्यूब थीटा है, थोड़ा सा हम फार्मूला गलत लिख दिए हैं यहाँ पे, इसका जो फार्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बटा अपान 4 इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा। तो कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपान 4 हम कॉस क्यूब थीटा की जगह लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो 7/3 टू 3/2 से π/2, और जो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे सिंप्लीफाई किए हैं, जो कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू है हम ला के यहाँ पे रख देंगे। कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 इंटू डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7/4 जो है बाहर ले लेंगे। तो जब 4 हम बाहर लेंगे तो 7/12 3π/2 टू π/2 कॉस 3 थीटा प्लस 4 कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब 7/12 अब हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब हम इंटीग्रेशन किए हैं साइन 3 थीटा बटा के 3π/2 टू π/2 प्लस 3 बाहर आ जाएगा, साइन थीटा टू 3π/2 टू π/2 बंद कर दिए। फिर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सब्ट्रैक्शन यहाँ पर करेंगे। तो 7/12 इन ब्रैकेट ऑफ 1/3 इंटू साइन 3π/2 माइनस साइन 9π/2 प्लस 3 इंटू साइन π/2 माइनस साइन 3π/2। हमने बस क्लियरली जो है सब्ट्रैक्शन किया है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो फंक्शन हम इंटीग्रेट किए हैं, जो हमको प्राप्त हुआ है। फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। 7/12 साइन 3π की वैल्यू जो होती है -1, 3π/2 की वैल्यू -1 और साइन 9π/2 की वैल्यू भी -1 होगी। और 3 इस साइन π/2 की वैल्यू 1 और साइन 3π/2 की वैल्यू -1, इसलिए जो है हमारा यहाँ पे 1/3 -1 प्लस 3 1 -1। अब हम इसको सिंप्लीफाई और करेंगे। 7/12 -2/3 प्लस 6 इज इक्वल टू 7/12 -2 प्लस 18/3 इज इक्वल टू 7/12 इंटू 16/3 इज इक्वल टू 6 और 8। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 इंटू 4 अपान 9 इज इक्वल टू 28/9। यही हमारा आंसर हो गया। हम फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में हमारा यही था, इसका आंसर जो होगा 28/9। 28/9 क्वेश्चन हमारा यही था कि जो हमको एक इंटीग्रल हमको एक गिवन था, जो कि डबल इंटीग्रेशन डी रूट में x² प्लस y² dx इंटू dy, और जो हमको रीजन हमको दिया था x इज लेस देन इक्वल टू x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 2x। हमको सिर्फ रीजन को ही हमको यहाँ पर सिर्फ देखना था। पहले
रीजन में हमने यही देखा कि ये जो है एक सर्किल था और ये सर्किल जो है हमने इसको दो सर्किल इसको यहाँ पे बनाया क्योंकि इसकी जो वैल्यू है x और 2x पे बीच डिपेंड कर रही थी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू जीरो। हमने इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, x इक्वल टू जीरो हमको मिला। फिर पहले इक्वेशन के सर्किल में हम पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज किए हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट चेंज करने में हमको पहले सर्किल का जो हमको आर हमको मिला है रेडियस, वो आर कॉस थीटा मिला है। सेकंड से हमको आर की जो वैल्यू है 2 कॉस थीटा मिली है। और इसके बाद हमने जो है क्लियरली फिर थीटा के वैल्यू यहाँ पे फाइंड किया है। तो थीटा के वैल्यू हमको 3π/2 इंटू π/2 हमको मिल गया है। बस इसके बाद जितने हमको वैल्यू हमको मिला है हम सिंपल ला करके इस क्वेश्चन में जो हमको गिवन था वहाँ पे हमने रख दिया है। रूट में जैसे डबल इंटीग्रेशन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एस डी वाई को हमने रिप्लेस कर दिया आर डी थीटा में, और एक्स बराबर आर कोस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा। और क्लियरली हमको यहाँ पे जो है जब सॉल्व हम स्टेप किए हैं तो आर स्क्वायर इंटू डी थीटा हमको मिला है। इसके बाद हमने लिमिट ओमिट लगा दिया है, लिमिट जो भी लगा हुआ है आर स्क्वायर डी थीटा सिंपल हम इंटीग्रेट करते चले गए हैं। एक बार हम आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए हैं, तो आर के जब रिस्पेक्ट में किए हैं तो r³/3 हो गया है, cos थीटा 2 cos थीटा डी थीटा। फिर ऐसे हमने आर की जो वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई किया है, फिर थीटा के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट किए हैं। और इस तरीके से हमने क्लियरली स्टेप बाय स्टेप करते हुए हमने फाइनल आंसर इसका 228/9 हमने निकाला। तब तक के लिए थैंक्स।